गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर अनुपम आप सभी का आइडियल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हम लोग कैलेंडर चैप्टर के कुछ टाइप की स्टडी कर चुके हैं और ये चैप्टर आगे उसी की कंटिन्यू करूँगी। आज हमारा नया टाइप होगा, मान लीजिए 1 जनवरी 2006 को मंडे है, तो बताएं 31 सितंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। टाइप हमारा क्या है कि ईयर सेम है और यहाँ पर मंथ हमारे क्या है, चेंज है। यहाँ पर देखिए दो तरीके के क्वेश्चंस की डिजाइनिंग होती है, एक तो सेम ईयर पर और दूसरा नेक्स्ट ईयर पर। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग के पहले आप सभी को ये कन्फर्म ही होगा कि ईयर हमारे दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर यानी कि 365 दिन की हम बात करते हैं और जब लीप ईयर होता है तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है। तो इन दोनों को ही लेकर हम इस क्वेश्चन की डिजाइनिंग पे आपको आंसर बताएंगे। और यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी फेरबदल कर दिया जाता है, ये सबसे पहले तो ये जो हमारा टाइप है बिल्कुल कंसेप्ट पे है। अगर कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका श्योर समझिए गलत होना ही है। और हम जिस वे से आपको ये टाइप पढ़ाएंगे आई थिंक आपको श्योर समझ में आएगा और आपका आंसर भी राइट होगा। आसान टाइप है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब लास्ट तक देखेंगे तभी आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। चलिए स्टडी कर लेते हैं, देखिए क्या हम कैसे इसमें आंसर निकालेंगे। 1 जनवरी 2006 को मंडे है, तो बताएं 31 सितंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर ईयर हमारे सेम है, सिर्फ डेट और मंथ क्या है, चेंज है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम सेम ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, यानी कि समान होते हैं। उनमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ईयर नॉर्मल है तो 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को जो दिन था वही दिन क्या होगा, 31 दिसंबर को भी होगा। कोई भी चेंजेस नहीं है, यही है आपका टाइप। देखिए कितने आसान तरीके से आपने इसका आंसर सर्च कर लिया। बस ध्यान रखना ईयर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। अब आगे देखिए नॉर्मल ईयर में ही हम बात करेंगे, नॉर्मल ईयर हो बट ईयर हमारा क्या हो, चेंज हो, यानी एक साल बढ़ के हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 जनवरी 2006 को मंडे है, तो आपको बताना है 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। यानी एक ईयर चेंज है, हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर अगर होगा और ईयर हमारा कैसा होगा, कॉमन ईयर होगा, सॉरी नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर को हम लोग कॉमन ईयर भी बोल सकते हैं। नॉर्मल ईयर होगा तो वो डे हमारा क्या होगा, एक दिन सिर्फ बढ़ता है। यानी यहाँ पे मंडे था तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। देखिए कितने आसान तरीकों से हम लोगों ने ये टाइप को सॉल्व कर लिया। बट यहाँ पर अभी हमने सिर्फ नॉर्मल ईयर की बात की है। नॉर्मल ईयर में ये टाइप हमारा बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ईयर सेम है, फर्स्ट और लास्ट डे क्या होंगे, सेम होंगे। ईयर नॉर्मल ईयर है तो फर्स्ट डे और नेक्स्ट जो ईयर होगा उसका जो डे होगा वो क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारा टाइप नॉर्मल ईयर पर। अब आगे इसके हम आपको बताएंगे ईयर अगर हमारा कैसा है, लीप ईयर है। और बच्चों यही टाइप आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से ज़्यादा पुट होते हैं। और अगर क्वेश्चन को यहाँ पर हम थोड़ा सा घुमा देंगे तो आपका आंसर भी तुरंत घूम जाएगा, यानी कि आंसर गलत होने में समय नहीं लगेगा। अगर इस क्वेश्चन को हम 20 से उठाएं, अब देखिए यहाँ पे 1 जनवरी और 31 दिसंबर की बात की है। आगे हम आपको जो बताएंगे वो मार्च और अप्रैल या नवंबर या दिसंबर पर भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। और जब क्वेश्चन 20 से उठाए जाते हैं और ये लीप ईयर दे दिया जाता है तो जो हमारा बुक में फंडा दिया गया है, यानी हम लोग जो रट लेते हैं फंडा कि सेम ईयर होगा तो डे क्या होंगे, सेम होंगे। लीप ईयर होगा तो एक दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा, तो वो हमारा तरीका क्या होने लगता है, रॉन्ग होने लगता है। तो बस इसी कंसेप्ट को आपको समझना है, जो हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं मेन वही आपका कंसेप्ट है। और वहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में खूब आते, तो बिल्कुल आप अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखें। अब देखिए आगे हमारा लीप ईयर पे कंसेप्ट होगा और यहाँ पर भी हम लीप ईयर में पहले बात करेंगे सेम ईयर की और फिर बात करेंगे नेक्स्ट ईयर की, जैसे कि हमने पहले नॉर्मल ईयर पे बात की हुई थी। लीप ईयर में यानी 1 जनवरी 2008 को मंडे है, 2008 यानी कि लीप ईयर। अब देखिए लीप ईयर
और नॉर्मल ईयर आप लोग पहचानते ही होंगे, फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं कि आप लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। जो भी ईयर हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा कैसा होता है, लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे 2008 दिया गया है और 2008 हमारा क्या फुली डिवाइडेड है 4 से, यानी कि ये ईयर हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर में देखिए हम सेम ईयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ हमारे यहाँ पे डेट एंड मंथ हमारे क्या होंगे, चेंज होंगे। तो जब लीप ईयर में सेम ईयर होगा तो डे हमारा क्या होगा, सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। जब ईयर कैसा होगा, हमारा सेम ईयर होगा, यानी कि 1 जनवरी 2008 को मंडे था तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। बट अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, यानी अगले साल की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 जनवरी 2008 को क्या क्वेश्चन में दिया गया है, मंडे है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। ईयर चेंज होगा तो दिन हमारा क्या होगा, 2 से बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। सेम ईयर पर लीप ईयर में 1 दिन बढ़ेगा और नेक्स्ट ईयर में 2 दिन बढ़ेगा। अब देखिए ये बात है जब हम बात करते हैं जनवरी और दिसंबर मंथ को लेकर, बट अगर हम बीच से मंथ ले लें, बीच से मंथ ले लें तो ये जो हमारे रूल हैं ये कहीं कहीं पर फेल हो जाते हैं, और उस पॉइंट को लेकर हम बच्चे कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बोलते हैं ये कैसे हो गया, जबकि हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि लीप ईयर में अगर ईयर सेम है तो 1 डे बढ़ेगा, और लीप ईयर में अगर नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो 2 डेज बढ़ेगा। बट ये चीज़ हर जगह पर फुलफिल नहीं होती। फुलफिल कैसे आप करेंगे उसका एक छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी लीप ईयर का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चों लीप ईयर से ही क्वेश्चन एग्जाम में भी खूब पुट किए जाते हैं, अगर थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत होने में समय नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाए क्वेश्चन। मान लीजिए 1 मार्च 2011 को क्या है, मंडे है, तो बताएं 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा है कि अगर ईयर हमारा कैसा है, नॉर्मल ईयर है, और नेक्स्ट ईयर की हम बात करते हैं तो दिन हमारा क्या बढ़ता है, 1 बढ़ता है। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है 1 मार्च 2011 नॉर्मल ईयर को क्या दिया गया है, मंडे दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 1 दिन नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर कितने दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। अब आप सोचेंगे मैम अभी तो आपने बताया था अगर नॉर्मल ईयर है और अगले ईयर की बात करेंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, बट आप यहाँ पे बोले 2 दिन बढ़ेगा। अब देखिए कैसे बढ़ेगा, 1 मार्च 2011 से क्वेश्चन ने एंट्री की, 11 हमारा कैसा है, नॉर्मल ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। बट यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, 1 मार्च 2012, 2012 हमारा कैसा हो गया, लीप ईयर हो गया। जब हम 1 मार्च से एंट्री करेंगे और 2012 में आएंगे 1 जनवरी 2012 हमारा कैसा होगा, लीप ईयर होगा। और यहाँ पे 29 फेब हम क्रॉस कर रहे हैं, 29 फेब क्रॉस करने का मतलब है कि वो ईयर हमारा कैसा हो गया, लीप ईयर हो गया। तो यहाँ पर 1 दिन ना बढ़कर कितना बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, वेडनेसडे। ओके, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए इसी में क्वेश्चन, मान लीजिए 1 मार्च 2012 को मंडे है, 1 मार्च 2012 को मंडे है, तो आपको बताना है 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए आप गौर करेंगे कि 2012 लीप ईयर है, लीप ईयर है तो आपने ये पढ़ रखा है कि जो जब लीप ईयर होगा तो और हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो 2 दिन बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर 2 दिन नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 1 डे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में एंट्री की 1 मार्च 2012 यानी 29 फेब तो हमें मिली ही नहीं, वो क्रॉस हो चुकी। हमने जब एंट्री की तो कहाँ से एंट्री की, 1 मार्च से, हमें फेब से कोई मतलब ही नहीं रहा। और कहाँ तक एंट्री रही हमारी, 1 मार्च 2013, 2013 कैसा है, नॉर्मल ईयर है, इसलिए 29 फेब हमें ना मिलने की वजह से यहाँ पर हम दिन सिर्फ कितना बढ़ाएंगे, 1 डे ही बढ़ाएंगे, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा।
यही बच्चों आपको फोकस करना है। जो मेन आपका क्वेश्चन डिजाइन होता है एग्जाम में वो यहीं से डिजाइन होता है और यहीं से बच्चों के आंसर्स भी बहुत गलत होते हैं। अगर आप रट के इस कंसेप्ट को करेंगे तो आपका श्योर गलत होगा। रटना नहीं है, बस आपको ये देखना अगर आप ये क्वेश्चन में 29 फेब लीप ईयर की मिल रही है तो आप लीप ईयर का फंडा फॉलो करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल ईयर की ही बात करेंगे। आई थिंक ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। कोई और भी क्वेश्चंस आपके माइंड में बन रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स पे जाकर आप ज़रूर क्वेश्चन पुट करें और वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। आगे हम नए टाइप के साथ में आगे फिर आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू।